નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, જેમની અંદર પાઠ બીજો આવે છે ન્યાયમંત્રી। તેમના ગદ્ય પાઠની અંદર જે આપેલો છે શ્રી સુંદરને, એનો જન્મ છે સન 1896માં અને નિધન છે સન 1968માં થયેલું છે। તો આ પાઠની અંદરના જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે, જે નાના પ્રશ્નો છે, આવનારી પરીક્ષા માટે પણ પૂછી શકાય એવા પ્રશ્નો છે। તો અલગ અલગ પ્રશ્નોની અંદર આપણે અહીં ચર્ચા કરવાના છીએ। તો સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય ચેનલને તો પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા નવા વિડીયો જે મુકાય છે એમની માહિતી તમને મળતી રહે। અલગ અલગ વિડીયો થકી તમને માહિતી છે એ નાના પ્રશ્નોની મળશે, જે આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે એવા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે। અહીંયા જે સ્વાધ્યાયની અંદર એ ઘણા બધા છે, એ બધા પણ આની અંદર આવી જાય છે સ્વાધ્યાયની અંદર। તો તમને કઈ રીતના ખ્યાલ આવશે કે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે, એમાં સ્ટાર કરેલું હોય જે જગ્યાએ, બરાબર, ફૂદડી જેવું નિશાન હોય, તો એ નિશાન દ્વારા તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે। તો એ યાદ રાખજો, બરાબર। એના દ્વારા તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર આની અંદર આવી ગયા છે। તો હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એ અંત સુધી જોજો, આવનારી પરીક્ષા માટેની તૈયાર થઈ અને અલગ અલગ પ્રશ્નો કઈ રીતે આવે છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવે। તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરી એમને પણ ઉપયોગી થાય। હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની અંદર આપણે વિભાગ પહેલો ગદ્યલક્ષી જે આવે છે અને બીજો આવશે વ્યાકરણલક્ષી, એ બંને વિભાગની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો ગદ્યલક્ષીની અંદર પહેલો પ્રશ્ન આવે છે, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है, सम्राट के हाथों में खाली जगह पड़ गई। सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, तो जवाब में आएगा हथकड़ी। दूसरा है, शास्त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया है, तो शास्त्रों ने राजा को ईश्वर के समान बताया है। तीसरा है, महाराज यह खाली जगह वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। महाराज ये राजमुद्रा वापस ले, राजमुद्रा जवाब में आएगा, उत्तर में आएगा राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझा नहीं उठाया जाएगा। उसमें चौथा है, खाली जगह देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। पांचवा है, मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो उसमें न्याय आएगा उत्तर में। बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहला है, शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा, तो ये विधान सही विधान है। दूसरा है, स्वयं सम्राट ही निरपराधी थे, तो ये विधान गलत विधान है। तीसरा है, शिशुपाल ने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, तो ये विधान सही विधान है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला है, परदेशी युवक कौन था, तो उसमें आंसर आएगा स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरा है, सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया, तो उसमें उत्तर आएगा शिशुपाल को। तीसरा है, सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की, तो उसमें आएगा पहरेदार की। चौथा है, न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी, तो उसमें आंसर आएगा फांसी की सजा दी। प्रश्न 4 है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहला है, अवसर मिले तो दिखा दूँ की, उसमें आंसर आएगा अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं, को ऑप्शन है न्याय किसे कहते हैं, वो आंसर आएगा। दूसरा है, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी, उसमें आंसर आएगा ब वाला ऑप्शन है, क एक पहरेदार की हत्या हो गई थी, वो आंसर है। तीसरा वाला है, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि क्या आएगा, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है, तो उसमें ब वाला ऑप्शन है, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है, वो आंसर होगा। चौथा वाला है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले क्योंकि उसमें आंसर आएगा मैं यह बोझ उठा न सकूँगा, तो ओ वाला ऑप्शन है, वो आंसर आएगा महाराज यह राजमुद्रा वापस ले क्योंकि मैं यह बोझ उठा न सकूँगा। उसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला वाला है, शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन था, तो उसमें आंसर आएगा सी वाला परदेसी। दूसरा है, परदेसी को क्या काटना था, तो उसमें आंसर आएगा डी रात।
तीसरा वाला है कुछ करके दिखाना कैसा है, तो उसमें आंसर आएगा बी, कठिन है। चौथा है कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया, उसमें आंसर आएगा बी, सिपाही आया। पांचवा है शिशुपाल किसका डंका बजा देगा, उसमें आंसर आएगा सी, न्याय का डंका बजा देगा। छठा वाला है सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहना दी, तो उसमें आंसर आएगा बी, अंगूठी पहना दी थी। सातवां है सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे, तो उसमें आंसर आएगा सी, न्याय का अवसर देना चाहते हैं। आठवां है पहरेदार का हत्यारा कौन था, उसमें आंसर आएगा ए, सम्राट अशोक। नौवां है मरने वाला पहरेदार कैसा था, तो उसमें आएगा सी, उद्दड़ था। 10वां है क्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो उसमें आंसर आएगा ए, चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। बाद में विभाग दूसरा है व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर है, तो ये प्रश्नोत्तर भी आप अंत तक देखना, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और ये सब आंसर एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। उसमें जो स्वाध्याय के जो प्रश्नोत्तर है, ये जो निशान है वो सब स्वाध्याय वाले प्रश्नोत्तर है, उसमें सब है ये, तो उसका उत्तर क्या आता है वो स्वाध्याय में भी आपको ये यूज़ कर सकते हैं ये लिखने के। तो पहला वाला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है अवस्था का क्या होगा, दशा, पर्यायवाची शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं गुजराती में, समानार्थी। दूसरा है अतिथि, अतिथि को मेहमान। तीसरा है सुगम, सुगम मतलब सरल। चौथा है कठिन, कठिन का मुश्किल। पांचवा है उद्धड़, उद्धड़ का होता है अविवेकी। छठा है हैरान, हैरान मतलब चकित। सातवां है निस्तब्धता, उसका होगा शांति। आठवां है निरोत्तर, उसका होगा खामोश। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला आता है परदेशी, परदेशी का स्वदेशी। दूसरा है आदर, आदर का अनादर। तीसरा है अपराधी, अपराधी का निरपराधी। चौथा है सुप्रबंध, उसका होगा कुप्रबंध। पांचवा है गिरफ्तार, उसका होगा रिहा। छठा है स्वीकार का, उसका होगा अस्वीकार। सातवां है आरंभ, आरंभ का होता है अंत। आठवां है उद्धड़, उद्धड़ का होता है विनम्र। तो ये विरोधार्थी शब्द। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाला है उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, उसका विशेषण क्या होगा, अपराधी है, ये विशेषण है, बराबर, आंसर आएगा अपराधी। दूसरा वाला है न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, तो आंतरिक है क्या है, विशेषण है, तो उसका आंसर आएगा आंतरिक। तीसरा है न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो आंसर आएगा प्रशंसनीय। चौथा है शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो आंसर आएगा निर्भय। पांचवा है सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, तो आंसर आएगा नरम। बाद में प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला वाला है सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो पहरेदार है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। दूसरा है न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो सेवक है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। तीसरा है मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, उसमें निर्णायक है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। चौथा है वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था, तो प्रार्थी है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। पांचवा है उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो मूर्तिकार है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। बाद में पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला वाला है शासन की निशानी, उसको क्या कहते हैं, राजमुद्रा। दूसरा है जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह, उसका क्या कहते हैं, अतिथि। तीसरा है अच्छी तरह से किया हुआ, उसको क्या कहते हैं, समुचित। चौथा है अच्छी व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं, सुप्रबंध। बाद में प्रश्न छठा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है डंका बजाना, मतलब क्या होता है, सुप्रसिद्ध होना। वाक्य बना सकते हैं आप। नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। दूसरा वाला है सहम जाना, मतलब भयभीत हो जाना।
वाक्य है अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। तीसरा वाला है कलेजा धड़कना, मतलब चिंतित होना। वाक्य बना सकते हैं पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। चौथा वाला है धूम मचाना, मतलब सुप्रसिद्ध हो जाना। वाक्य है संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। पांचवा वाला है नींद उड़ जाना, मतलब बहुत चिंतित होना। वाक्य है पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। छठा वाला है रात दिन एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। वाक्य है परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। बाद में सातवां वाला है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत आश्चर्य होना। तो उसका वाक्य है छोटे लड़के को संस्कृत के श्लोक बोलते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आठवां वाला है होठ काटना, मतलब क्षोभ प्रकट करना। उसका वाक्य है अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करके देखकर सेठ जी होठ काट कर रह गए। नौवां वाला है सिर झुकाना, मतलब लज्जित होना। वाक्य है सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। 10वां है गदगद होना, मतलब भाव विभोर होना। वाक्य है बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गदगद हो गया। 11वां है आंख खोल देना, मतलब सही परिस्थिति समझना, सच्चाई का ज्ञान करा देना। वाक्य है संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंख खोल दी। बाद में प्रश्न 7वां है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो सबके उपसर्ग लिखने हैं, कैसे आते हैं वो, जैसे कि अतिथि का आता है अ प्लस तिथि, स्वागत का होता है सु प्लस आगत, असाधारण का होता है अ प्लस साधारण, निष्पक्ष का होता है निष् प्लस पक्ष, अन्याय का होता है अ प्लस न्याय, खुशनसीबी का होता है खुश प्लस नसीबी, सुप्रबंध का होता है सु प्लस प्रबंध, समुचित का होता है सम प्लस उचित, सुप्रसिद्ध का होता है सु प्लस प्रसिद्ध, प्रसिद्धि का होता है प्र प्लस सिद्ध, उपस्थित का होता है उप प्लस स्थित, अविवेक का होता है अ प्लस विवेक, परदेश का होता है पर प्लस देश, निस्तब्ध का होता है निस प्लस स्तब्ध, सुगम का होता है सु प्लस गम, परदेशी का होता है पर प्लस देशी, निरपराध का होता है निह वत्ता अपराध, अस्वीकार का होता है अ प्लस स्वीकार, विनम्र का होता है वि प्लस नम्र, निर्भय का होता है नि वत्ता भय। उसके बाद 8वां प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो उसमें पहला वाला आता है अपराधी, अपराध प्लस ई। दूसरा वाला है पहरेदार, पहरा वत्ता दार। तीसरा वाला निष्पक्षता, उसका होता है निष्पक्ष वत्ता ता। शिशुपाल का होता है शिशु प्लस पाल। खुशनसीबी का होता है खुशनसीब प्लस ई। जिम्मेदारी का होता है जिम्मेदार प्लस ई, मतलब जिम्मा प्लस दारी, ऐसा भी हो सकता है। ये सब प्रत्यय है, पीछे ई लगता है, दा लगता है, ता लगता है, पाल लगता है, ये सब प्रत्यय है। अविवेकी का होता है अविवेक प्लस ई। निडरता का होता है निडर वत्ता ता। प्रशंसनीय का होता है प्रशंसा वत्ता ई। आंतरिक का होता है अंतर वत्ता इक। मूर्तिकार का होता है मूर्ति प्लस कार। प्रार्थी का होता है प्रार्थ वत्ता ई। तो ख्याल આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલગ અલગ પ્રશ્નો છે જેમાં સ્ટારવાળા જે હતા બરાબર, ફૂદડીવાળા, બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે। તો આ વિડીયોઝ છે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો જેથી કરીને એમને પણ ઉપયોગી થાય। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય ચેનલને તો પહેલાં તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયો મુકાય ને એમની તમને જ્ઞાન મળતું રહે। કેવો વિડીયો મુકાયેલ છે તાત્કાલિક તમે જોઈ શકો, એના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવું પડે। આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો જેથી કરીને તમારે નવો માહિતી પણ આ ચેનલ પર મુકાતી રહે છે। તો આવી માહિતી પણ તમને ઉપયોગી થાય, જોતા રહેજો। અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ પણ છે એમની અંદરથી સરળતાથી આ બીજા પાર્ટને ત્યાંથી મળી જશે। જો ન જોયેલા હોય બીજા પાર્ટના વિડીયો તો ત્યાંથી તમે ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો ત્યાંથી તમને સરળતાથી બીજા વિડીયોઝ પણ જોવા મળશે, તો એ પણ જોજો બરાબર। જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।